मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलते हैं। अगर बीजेपी कहीं जीत रही है तो ये मोदी के नाम पर नहीं, बल्कि अपने संगठन की ताकत, संघ की मदद और उस राज्य की परिस्थितियों के चलते जीत रही है। मोदी का नाम सिर्फ हवा है, जमीन पर कुछ नहीं है। आरएसएस ने तो इसे लेकर 1.5 साल पहले ही बीजेपी हाईकमान को बता दिया था, मोदी चुनाव नहीं जिता सकते। लेकिन बीजेपी को चुनाव लगातार जीत गई तो संघ के सुझाव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि राज्यों के चुनाव जो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, उनकी सफलता को बीजेपी के नेता मोदी की सफलता बताते थे। लेकिन जब चुनाव केंद्र का हुआ, जो मोदी के नाम पर ही है, उसमें जब बीजेपी को हार मिली तो इसे मोदी की जगह संगठन की हार के रूप में प्रचारित किया गया। और अब जब बीजेपी के हाथ से हरियाणा की सत्ता फिसल रही है तो सवाल उठ रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी होगी। और इसी सवाल पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मानसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में एक के बाद एक राजनीतिक असफलता दर्ज होती जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 11 पर बीजेपी और उसके सहयोगियों को हार मिली थी। 2 सीटों पर बेहद करीबी मुकाबले में बीजेपी जीत पाई थी। और अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव हुए, जहां बीजेपी एक बार फिर से मुश्किल में फंस गई है। मोदी और शाह के सामने ये मुसीबत उस समय आई जब बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष चुनना है। 10 साल से जब से केंद्र में मोदी का शासन शुरू हुआ है, तभी से बीजेपी संगठन पर भी उनका ही दबदबा दिखाई दिया। किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, किस प्रदेश की कमान किसे सौंपी जाएगी, ये सब मोदी तय करते हैं। और इसमें अगर वो किसी की राय पसंद भी करते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यानी बीजेपी में 10 साल से अब तक जो भी फैसले हुए हैं वो मोदी और शाह की पसंद के ही थे। लेकिन अब जब हालात बदल गए हैं, बीजेपी को एक के बाद एक मिल रही हार के बाद आरएसएस और पीएम मोदी आमने सामने आ चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब संघ की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो 10 साल से चल रहा है अब वो नहीं चलने वाला है। दरअसल चुनाव परिणाम सामने आने से पहले ही जो एग्जिट पोल आए हैं, संघ का पारा उसी से चढ़ गया था। आरएसएस ने तो सितंबर की शुरुआत में ही जेपी नड्डा से कह दिया था कि संभल जाएं, नहीं तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बीजेपी से भी सभी राज्य छीन लेगी। लेकिन बीजेपी संभली नहीं और कांग्रेस के हाथों बड़ी मात खा गई। आरएसएस ने जो बात समझ ली, शायद मोदी शाह वो नहीं समझ पा रहे हैं। संघ ने साफ कह दिया, देश में अब राहुल गांधी का समय शुरू हो चुका है। समय चक्र अब कांग्रेस के पक्ष में घूम रहा है। 2 ध्रुवों की राजनीति के इस युग में कांग्रेस युग की वापसी का दौर शुरू हो चुका है। खासकर तब जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले बेहद खराब रहा, तो कांग्रेस मजबूत। और लोकसभा चुनाव के बाद से तो कांग्रेस जहां तेजी से मजबूत हो रही है, वहीं बीजेपी का इंकलाब जो लोकसभा चुनाव से गिरना शुरू हुआ, वो थमता नहीं दिख रहा है। हरियाणा में कांग्रेस के जबरदस्त प्रदर्शन ने बता दिया कि बीजेपी के हाथ से आने वाले समय में और भी राज्यों की सत्ता भी छिनने वाली है। हरियाणा चुनाव को लेकर तो यहाँ तक कहा जा रहा था कि बीजेपी का आत्मविश्वास पहले से ही हिला हुआ था। चुनाव से कुछ महीने पहले सीएम को बदलना इसी बात का संकेत माना जा रहा था। पार्टी बागियों से भी जूझ रही थी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जिस तरह बीजेपी ने अपने नाराज नेताओं के बगावती तेवर देखे हुए अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी को आईना दिखा दिया। हरियाणा की सत्ता हाथों से फिसलने का मतलब बीजेपी पर मोदी शाह की पकड़ कमजोर होना और संघ का उस पर दबाव बढ़ना भी होगा। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद संघ और बीजेपी से जुड़े नेताओं के तीखे बयान हम सब ने सुने ही हैं। हरियाणा की सत्ता जाने का असर बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में दिखाई देगा। सबसे पहली मुश्किल तो यही आ सकती है कि सीट बंटवारे पर बातचीत में शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे उस पर भारी पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले ही बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी की तुलना में शिंदे गुट की शिवसेना का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा था। दूसरी तरफ हरियाणा की जीत कांग्रेस के लिए टॉनिक का काम करेगी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के साथ पूरे इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा। पहले से ही इंडिया गठबंधन की जीत की संभावनाएं बताई जा रही। राहुल गांधी तो हरियाणा चुनाव प्रचार समाप्त होते ही महाराष्ट्र में सक्रिय हो गए थे। संविधान बचाने का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, उसका असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है।
इसीलिए महाराष्ट्र में भी उन्होंने इस मुद्दे को भी करवाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में एक और फायदा ये होना है कि सीटों के समझौते में कांग्रेस अपना पलड़ा भारी रखने की स्थिति में है। साफ है, हरियाणा का असर महाराष्ट्र तक दिखाई देगा तो बीजेपी के अंदर भी मोदी और शाह की स्थिति कमजोर पड़ जाएगी और संघ की दखलंदाजी भी बढ़ जाएगी। संघ तो पहले से ही मोदी शाह से नाराज दिख रहा है और कहा जा रहा है कि बड़ी हार मोदी और शाह की स्थिति को और कमजोर बना देगी। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर इस समय संघ और बीजेपी हाईकमान के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। हरियाणा की हार से मोदी कमजोर होगी और महाराष्ट्र हार से निकल गया तो फिर वो संघ के पूरी तरह से दबाव में आ जाएंगे। यानी कमजोर प्रधानमंत्री के साथ ही वो मजबूर प्रधानमंत्री भी दिखाई दे सकते हैं और फिर उस स्थिति में बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा ये तय नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि नागपुर से तय होगा। अभी नागपुर यानी आरएसएस की तरफ से जो नाम सामने आए हैं उन्हें लेकर मोदी और शाह तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद बीजेपी और संघ के बीच के समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। फिर बीजेपी अध्यक्ष पद पर संघ की पसंद का व्यक्ति बैठा होगा और एक बार फिर पार्टी संगठन की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ से जाती है तो फिर सत्ता की कमान भी उनके हाथ से फिसलने ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तो यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि 1 साल बाद नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उसके बाद संघ मोदी को पीएम पद से हटा देगा। वैसे इस बात की संभावना तो नहीं दिख रही है कि नरेंद्र मोदी को अगले साल संघ पीएम पद से हटा देगा। हाँ, ये जरूर संभव है कि बीजेपी की लगातार हार के बाद उसके सहयोगी एनडीए छोड़ सकते हैं। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में 2 बड़े सहयोगी उसका साथ छोड़ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी और मोदी के 75 साल पूरे होने से पहले ही उनकी सरकार चली जाएगी। फिलहाल हरियाणा चुनाव के पूरे परिणाम पर सभी की निगाहें हैं। निगाहें बीजेपी में मोदी की ढीली होती पकड़ को लेकर भी टिकी हुई हैं और निगाहें संघ की भी हैं जो अब मौके की तलाश में हैं। मोदी के कमजोर पड़ते ही संघ बीजेपी पर एक बार फिर से अपनी पकड़ मजबूत बना लेगा तो बीजेपी के सहयोगी भी कमजोर होती बीजेपी पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में हैं। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिशें शुरू हो जाएंगी कि जल्द से जल्द केंद्र से मोदी की विदाई का रास्ता तैयार किया जाए। यानी आने वाला समय पीएम मोदी के लिए बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। एक तरफ राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा पूरा इंडिया गठबंधन को मिल रहा है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की कमजोर पकड़ और उनको लेकर लोगों में बढ़ती नाराजगी का नुकसान बीजेपी और उसके सहयोगियों को उठाना पड़ सकता है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।